जय हिंद। नमस्कार। आप सभी का स्वागत है तिरंगाधारी जीके में। आज हमारे गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारत के प्रसिद्ध स्थल और उनके उपनाम। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कौन सा स्थल किस नाम से जाना जाता है। तो आइए चलते हैं, जानते हैं। सिर्फ तुम और मैं तो चले घूमने। तो वीडियो को देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपके पास आते रहे। तो हमारा पहला है, भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है, क्योंकि मुंबई में भारत की फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड स्थित है, जो विश्व की सबसे बड़ी फिल्मों का केंद्र है। अगला देखते हैं, झीलों का नगर किसे कहा जाता है? श्रीनगर को। श्रीनगर को इसकी खूबसूरत झीलों जैसे डल झील के कारण यह उपनाम मिला है, जो पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह आप मैप देख सकते हैं। और फलोद्यानों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो सिक्किम को कहा जाता है। सिक्किम अपनी उपजाऊ जमीन पर विविध फल और सब्जियां उगाने के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए फलोद्यानों का स्वर्ग इसे कहा जाता है। पहाड़ी की मल्लिका किसे कहा जाता है? नेत्राहट को। नेत्राहट की प्राकृतिक सुंदरता और पहाड़ों की श्रृंखला इसे मल्लिका यानी रानी के रूप में प्रसिद्ध बनाते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अब आप कमेंट में बताइए कि नेत्राहट कहाँ पर स्थित है। भारत का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है? तो पीथमपुर को कहा जाता है। पीथमपुर मध्य भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है, जहां भारी वाहन और मशीनें बनती है, इसलिए इसे डेट्रॉइट नाम मिला है। पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है? तो जयपुर को कहा जाता है। अब कमेंट में बताएं कि जयपुर कहाँ स्थित है, और जयपुर को और एक सिटी के नाम से जाना जाता है। उस सिटी को बताएं कि किस सिटी के नाम से इसे जाना जाता है। जयपुर के खूबसूरत महलों, गुलाबी शहर और सांस्कृतिक विरासत के कारण इसे पूर्व का पेरिस कहा जाता है। सॉल्ट सिटी किसे कहा जाता है? तो सॉल्ट सिटी गुजरात को कहा जाता है। गुजरात के रण क्षेत्र में लवण उत्पादित होता है, इस कारण से इसे सॉल्ट सिटी कहा जाता है। यहाँ पर नमक बनाया जाता है। अब गुजरात की ऐसी झील का भी नाम बताएं जहां से नमक निकाला जाता है। सोया प्रदेश किसे कहा जाता है? मध्य भारत को। सोया अर्थात सोयाबीन। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की भारी खेती होती है, इसलिए यहाँ सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। मलय का देश किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक को कहा जाता है, क्योंकि कर्नाटक के पश्चिमी घाट के क्षेत्र को मलय पर्वत श्रृंखला कहा जाता है, इसलिए मलय का देश इसका उपनाम पड़ा है। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो कावेरी को कहा जाता है। और दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? कमेंट में बताएं, दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, और दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? मैप में दिख रहा है दक्षिण दक्षिण गंगा दिख रही है। आप कमेंट में बताइए आपको क्या दिखा है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की जीवनदायिनी गंगा के रूप में माना जाता है, जो कृषि और जल स्रोत का क्षेत्र है। काली नदी शारदा पिथौरागढ़ में स्थित है। इसे किसे कहा जाता है? तो काली नदी शारदा को कहा जाता है। और कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में। शारदा नदी का जल बहुत शुद्ध और काला रंग होने के कारण इसे काली नदी कहा जाता है। अब पिथौरागढ़ उत्तराखंड में स्थित है। 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। यहाँ पर 7 टापू दिख रहे हैं, माहिम, वर्ली, परेल, मंझगांव, बम्बई, लिटिल कोलाबा, कोलाबा। मुंबई मूल रूप से 7 छोटे द्वीपों का समूह था, इसलिए इसे 7 टापुओं को नगर कहा जाता है। अगला देखते हैं, ईश्वर का निवास किसे कहा जाता है? तो प्रयाग को कहा जाता है। अभी लास्ट कुंभ कब भरा था प्रयागराज में? आप कमेंट करके बताएं। प्रयाग को पवित्र स्थल माना जाता है, जहां 3 नदियां मिलती है, इसलिए इसे ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है। अब वे 3 नदियों के कमेंट में आप नाम बताएं। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो पंजाब को कहा जाता है। पंजाब का अर्थ ही होता है 5 नदियां, क्योंकि यहाँ 5 नदियां बहती है। अब वो नदियां कौन कौन सी है? सतलुज, रवि, व्यास, झेलम, चिनाब। ये 5 नदियां हैं। आप मैप पर देख पा रहे हैं कहां पर ये नदियां हैं। पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? तो मसूरी को कहा जाता है। मसूरी कहाँ स्थित है? मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, कमेंट में बताएं। मसूरी अपनी सुंदर पहाड़ी, वादियों और ठंडे मौसम के कारण पर्वतों की रानी कहलाती है। मसूरी कौन कौन गया है? कमेंट में बताएं आपका अनुभव क्या रहा वहां जाकर। रेलियों का नगर किसे कहा जाता है? तो रेलियों का नगर ये बहुत आम हो गया, नई दिल्ली को कहा जाता है, क्योंकि हर कोई यहाँ पर उठाकर रैली निकाल लेता है। नई दिल्ली में अनेक राष्ट्रीय रैलियां और विरोध प्रदर्शन होते हैं, इस कारण से इसे रैलियों का नगर कहा जाता है।
भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो मुंबई को। यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया है, इससे ही भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मुंबई का भौगोलिक स्थित और बंदरगाह इसे भारत के व्यापार व प्रवेश का मुख्य द्वार बनाते हैं। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? तो पूर्व का वेनिस उदयपुर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह झीलों के बीच बसा हुआ है, जिस तरह वेनिस इटली में बसा है। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो जमशेदपुर को कहा जाता है। जमशेदपुर इस्पात उद्योग का केंद्र है, इसलिए अमेरिका के पिट्सबर्ग से तुलना करते हुए इसको यह उपनाम मिला है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद कपड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र है, इसलिए इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है। केरल अपने मसालों की खेती जैसे काली मिर्च, दालचीनी के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। क्वीन ऑफ दक्कन किसे कहा जाता है? दक्कन की क्वीन यानी रानी किसे कहा जाता है? तो पुणे को कहा जाता है। पुणे अपनी सांस्कृतिक विरासत, शिक्षा और ऐतिहासिक महत्व के कारण डेक्कन क्षेत्र की रानी कहलाती है। यह आप देख पा रहे हैं कि महाराष्ट्र के पास में पुणे है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी, क्योंकि मैंने इसको शामिल करना इसलिए समझा क्योंकि इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सा हमारा टॉपिक या कौन सा स्थल किस नाम से जाना जाता है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ऐसे वीडियोस आते रहेंगे और हमारे साथ जुड़े रहे, आपको नया एक्सपीरियंस मिलते रहेगा। मैं बहुत सी ऐसी जानकारी लाते रहूँगा। जय हिंद, आप सबका शुक्रिया, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।